थोड़ा आगे बढ़ना, दिखता नहीं है फिर पीछे इधर का। यहाँ बैठ जाएंगे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसमें कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं। और सूत्र कितने हैं? 357। कितने सूत्र हैं? 357। 3, 5, 7। पहले सूत्र में जीव तत्व का वर्णन है, जिसमें मोक्ष मार्ग और वह मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त करना उसका स्वरूप चल रहा है। इसमें पहले सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। अब सम्यक ज्ञान की प्रकरण में 5 ज्ञान समझे। कौन कौन से 5 ज्ञान है? मति, शुद्ध, अवधि, मन, परे और केवल ज्ञान। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन, परे ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान में अब मति ज्ञान जो है उसको डिटेल में समझ रहे हैं। तो मति ज्ञान के कल अपन ने और पर्यायवाची नाम समझे थे। कौन कौन से बताए? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध। इन्हीं के 3, बाकी के जो 3 है इनके दूसरे नाम भी बताए। संज्ञा का दूसरा नाम क्या है? प्रत्यभिज्ञान। क्या नाम है? प्रत्यभिज्ञान। फिर चिंता का तर्क और अभिनिबोध का अनुमान। इस तरह से इनके पर्यायवाची नाम है। प्रतियोगी ज्ञान। अच्छा, वो उसमें प्रतियोगी के बारे में था। तो मति ज्ञान तो क्या हो गया? वर्तमान का जो हमारा ज्ञान हुआ इंद्रिय और मन का, उसको कहा मति ज्ञान। स्मृति ज्ञान में क्या हुआ? जो पहले हमें मति ज्ञान हुआ उसे वर्तमान में याद करना, वह स्मृति ज्ञान है। प्रतिभिज्ञान में क्या बताया? जोड़ रूप ज्ञान है ना। कहाँ गया अपना? वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर पूर्व में देखी हुई वस्तु का जो स्मरण है, उसका और वर्तमान की वस्तु का जोड़ रूप ज्ञान होना। प्लस का चिन्ह लगा है ना, मति प्लस स्मृति, उसमें जोड़ रूप ज्ञान होना प्रत्यभिज्ञान है। फिर तर्क, तर्क में क्या बताया? व्याप्ति के ज्ञान को। ये अच्छा, ये नेक्स्ट वाली साइड वाली मति प्लस स्मृति प्रत्यभिज्ञान। तर्क में किस किस का जोड़ रूप ज्ञान होना है? मति, स्मृति और प्रत्यभिज्ञान। उसके निमित्त से व्याप्ति का जो ज्ञान है उसे तर्क कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान के 4 भेद समझे थे कल। कौन कौन से थे? एकत्व, सादृश्य, विसादृश्य और तत्प्रतियोगी। एकत्व प्रत्यभिज्ञान में वही सेम पदार्थ होना, पदार्थ में भेद नहीं होना। फिर सादृश्य में पदार्थ अलग अलग है लेकिन एक जैसा है। जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई है तो भाई 2 हो गए ना, लेकिन ये वैसा ही है, यह भाई बिल्कुल वैसा दिखता है, तो वह कैसा हो गया? सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। फिर तीसरे नंबर का है विसादृश्य। विसादृश्य में यह उससे अलग है। जो वर्तमान में पदार्थ देख रहे हैं, पूर्व में पदार्थ जो जाना था उससे भिन्न है। और उनमें कंपैरिजन करना, पास्ट वाले जो जाना हुआ पदार्थ है उसमें और वर्तमान में जो जाना उसमें हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये काला है, ये गोरा है, इस तरह का कंपैरिजन करना वह कौन सा प्रत्यभिज्ञान है? तत्प्रतियोगी। अब उसके बाद में तर्क हमने समझा। तर्क मतलब क्या? व्याप्ति का ज्ञान, व्याप्ति बिठाना, ऐसा होने पर ऐसा होगा, रूल बना देते ना जैसे अपन, तो वह सामान्य से वह रूल जो बन रहा है उसे तर्क का। जैसे जब बारिश का अपन क्या बताते हैं रूल की, भैया बादल आ गए तो बारिश होगी,
लेकिन हमेशा बादल आने पर बारिश होती है क्या? नहीं होती है। तो वहां पर तर्क नहीं बना सकते। हम सामान्य से एक अनुमान लगा सकते हैं कि चूंकि बादल आए हैं तो बारिश हो सकती, लेकिन होएगी ही सही ऐसा जरूरी नहीं है। तो वह रूल नहीं बना। रूल मतलब क्या हो गया कि ऐसा होने पर ऐसा होगा ही, जो कारण कार्य का संबंध है ना, नियम पूर्वक हो जाए तो वह तर्क बन जाएगा। जैसे शपथ श्रेणी चढ़ने पर नियम से मोक्ष होगा, ऐसा कहते हैं ना। तो चरम शरीरी है वह उसी भाव से मोक्ष जाता है। चरम शरीरी का मतलब क्या होता है? जिसने आखिरी शरीर प्राप्त किया, अब उसके बाद में वो शरीर नहीं प्राप्त करे, मनुष्य भाव उसका अंतिम है। अंतिम भाव, इसका मतलब क्या हुआ? अब आगे होना ही नहीं, मोक्ष जाना उस भाव से। तो चरम शरीरी नियम से उसी भाव से मोक्ष जाएगा। तो ये अपन ने तर्क बनाया ऐसा। फिर जो तीर्थंकर का जीव है उसे शायिक सम्यक दर्शन होता है, या तीर्थंकर का जीव दीक्षा लेते से ही 4 ज्ञान का धारी हो जाता है, 4 ज्ञान उनको उत्पन्न हो जाता है। मतीशु तब्धि मना परे, 4 ज्ञान के धारी। तो ये क्या हो गया? नियम बन गया। जो इनको 4 ज्ञान उत्पन्न हो गए हैं, 5 कल्याणक हो, इनके 3 कल्याणक हुए हैं, इसका मतलब ये क्या है? तीर्थंकर। इस तरह से अपन ने सामान्य से व्याप्ति बिठाई। तो व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। अब व्याप्ति किसे कहा? तो जिसको हमें सिद्ध करना उसे क्या कहते हैं? साध्य। और जिससे हम सिद्ध कर रहे हैं उसे कहते हैं साधन। तो साधन से साध्य की सिद्धि, या साधन के सद्भाव में, दूसरा लिखा ना, साधन के सद्भाव में साध्य के सद्भाव, धुएं के सद्भाव में अग्नि की सिद्धि करना, और साध्य के अभाव में, अग्नि के अभाव में धुआं भी नहीं होगा। तो इस तरह से व्याप्ति बिठाना उसे अविनाभाव संबंध भी कहते हैं। और यही क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। कल अपन ने 4-5 उदाहरण है इसको समझा था। जैसे कमंडल पिछी को देख करके हमने क्या लगाया कि जहां जहां कमंडल पिछी होते वहां पर मुनि संघ है। फिर जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वह पुद्गल है, नियम से उसी के पाया जाएगा। तो यह तर्क बन गया, चूंकि इसके फिर अब आगे जिसमें बिठाएंगे वो अलग हो जाएगा, लेकिन जो रूल स्टेटमेंट है उसे हम तर्क कह रहे हैं। अब इसके बाद में आगे का ज्ञान है अभिनिबोध, 5वां ज्ञान अनुमान ज्ञान। तो अनुमान ज्ञान का मतलब क्या है कि साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते हैं। साधन से, साधन यानी जिससे हम पहचानना चाह रहे हैं, जैसे धुआं लिया, और धुएं से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। धुएं से अग्नि का पता चला। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि तर्क और अनुमान में क्या अंतर है? वहां पर भी अपन सिद्धि कर रहे हैं, धुएं को देखकर अग्नि, वहां यहाँ भी ऐसा ही कहा है। तो तर्क और अनुमान में ये अंतर है कि तर्क तो रूल हो गया, और जब हम उसको अप्लाई करके किसी चीज पर लगाएंगे तो वह अनुमान होगा। जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये क्या हो गया? तर्क हो गया। अब ये रसोई घर में यहाँ पर धुआं है तो यहाँ अग्नि होनी चाहिए, ये अप्लाई किया अपन ने। तो वहां यहाँ पर हमने धुआं देखकर अग्नि को जाना कि यह अग्नि है, तो वह क्या हो गया? अनुमान ज्ञान। लिखा है ना, रसोई में धुआं दिख रहा है अतः वहां अग्नि होनी चाहिए। अनुमान लगा, नहीं तो अनुमान के पहले हम तर्क लगाएंगे ना। तर्क में 4 ज्ञान, 3 ज्ञान आ गए, स्मृति, मति, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान। उससे हमने तर्क बनाया कि जब जब धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी, ये हमारा तर्क है। इस तर्क का उपयोग करके हमने क्या किया? वर्तमान में जो धुआं दिख रहा है वहां पर अग्नि की सिद्धि की। हमने देखी क्या? अग्नि नहीं, लेकिन धुआं को देखा, और धुआं को देखकर अनुमान लगाया कि यहाँ अग्नि होनी चाहिए। अंतर समझ में आया दोनों में? देखो इसको अपन उदाहरण में देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां आत्मा होता है। तो ज्ञान क्या हो गया? साधन। लिखा ज्ञान है साधन। ज्ञान से हम किसकी सिद्धि कर रहे हैं? साध्य। साध्य है हमारा आत्मा। तो ज्ञान से हमने आत्मा की सिद्धि करी। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में पूरा क्या हो गया? तर्क। जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां आत्मा है।
ये हमारा स्टेटमेंट कहलाएगा तर्क। अब यहाँ पर इस पदार्थ में ज्ञान दिख रहा है तो यहाँ यह आत्मा होना चाहिए न, यह जीव है। किसी चीज को देखकर हमने उसमें अप्लाई किया कि इसमें ज्ञान का व्यापार दिख रहा है, परिणमन दिख रहा है, इंद्रियों का कार्य दिख रहा है, इसलिए यह क्या होना चाहिए, जीव होना चाहिए। तो हमने क्या करा, तर्क का उपयोग करके अनुमान लगाया। इसे पुद्गल में अपन ने लगाया कि तर्क में अपन कमंडल का ले लो कि जहां पीछी कमंडल किसके पास होती है, मुनि संघ के पास में। तो यहाँ पीछी कमंडल दिख रहे हैं, इसका अर्थात यहाँ पर मुनि संघ होना चाहिए, मुनिराज। तो स्टेटमेंट अलग हो गया और फिर उसका एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन जो हो गया वो अनुमान हो गया और जो स्टेटमेंट हो गया वो क्या हो गया, तर्क हो गया। कुर्सी आप अंदर से लेंगे, ठीक है। इस तरह से अपने सब ज्ञान हो गए, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान। वापस से रिवाइज करते हैं। मति ज्ञान मतलब क्या हो गया, वर्तमान का जो ज्ञान है उससे मति ज्ञान कहा। फिर स्मृति यानी जो पास्ट में हमने मति ज्ञान किया उसका वर्तमान में हमें स्मरण आना, बच्चे की याद आना। अभी यहाँ बैठे बैठे कचौरी की याद आ गई, गुलाब जामुन की याद आ गई, वह क्या हो गया, स्मृति ज्ञान। फिर प्रत्यभिज्ञान में क्या हुआ, चश्मे को देखकर याद आया कि मेरे पास भी ऐसा चश्मा है, तो ये मति ज्ञान इसका, मेरे चश्मे का स्मृति ज्ञान और इन दोनों का जोड़ हो गया, प्रत्यभिज्ञान हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर स्पर्श रस गंध वर्ण जहाँ पाया जाता है वह पुद्गल है, ये क्या हो गया, तर्क हो गया। और यहाँ पर वर्ण दिख रहा है इसलिए ये क्या है, पुद्गल है, ठीक है। ये यहाँ काला रंग का है या पीला रंग का है, सफेद रंग का, इसलिए यह क्या है, पुद्गल है। तो तर्क का उपयोग करके हमने अनुमान किया। तो इस तरह से ये मति ज्ञान के भेद कहें। और ये लास्ट में जो अनुमान है इसमें स्मृति यूज हो जरूरी थोड़ी नहीं, तो तर्क में हो गया ना उसका एप्लीकेशन। तर्क जो हमने बनाया, तर्क कैसे बना, तर्क हमने अनुभव कर करके, जैसे 5-6 बार हमने धुआं देखा, फिर धुआं के जहां देखा वहां पर अग्नि भी देखी। पहली बार में हमने धुआं देखा और अग्नि देखी तो हमने ज्ञान किया कि अग्नि है और यहाँ पर धुआं दिख रहा है। फिर अगली बार हमने धुआं देखा और तब हमको याद आया कि जब मैंने पिछली बार धुआं देखा था तब वह अग्नि थी और यहाँ पर भी अग्नि है और ये धुआं है, तो वहां पे मति स्मृति दोनों हो गया, प्रत्यभिज्ञान भी हो गया। फिर ऐसा 4-5 बार हुआ तो हमारा रूल बन गया कि जब जब हमने धुआं देखा वहां पर अग्नि होती, तो ये हमारा नियम बन गया, तर्क बन गया। अब यहाँ पर धुआं दिख रहा है इसलिए यहाँ पर क्या है, अग्नि होनी चाहिए, यह अनुमान बन गया। अब ये सब पांचों ही क्या कहे सूत्र में ही आया था, ये सब मति ज्ञान के पर्यायवाची, पर इनका जब अपन ने स्वरूप समझा तो अलग अलग समझा। लेकिन वास्तव में ये सब पांचों ही में क्षयोक्षम किसका है, कर्म का। कौन से कर्म का क्षयोक्षम है, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम ही कार्यकारी, अलग से श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान ऐसा नहीं है। कौन सा कर्म का क्षयोक्षम घटेगा, मति ज्ञानावरण का है, इसलिए ये मति ज्ञान की ही पर्यायवाची है। इनमें थोड़ा सा स्वरूप भेद है लेकिन है एक्चुअल में ये पर्यायवाची। क्षयोक्षम से कार्य बनता है, अर्थात कि मति ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा तो क्या होगा कि हमको मति ज्ञान नहीं होगा। किसी कर्म का उदय होता है तो उदय से वह चीज को प्रकट नहीं होने देता, आवरण डल गया। हमने दरवाजा लगा दिया तो क्या हुआ, कमरे के अंदर क्या है पता नहीं चलेगा। अब हमने जाली वाला दरवाजा लगाया तो क्या हुआ, ज्ञान हो जाएगा हमको कि क्या है अंदर, ठीक है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं होगा, थोड़ा ज्ञान हो जाएगा। और अगर अंदर लाइट जल रही होगी तो हमको ज्यादा ज्ञान होगा। जैसे अंधेरा है, जाली है, तो थोड़ा पता चलेगा कोई बैठा हुआ है, क्या चल रहा है। लेकिन अंदर लाइट जल रही है और जाली वाला दरवाजा है तो हमको बाहर दिखता है अंदर क्या चल रहा है। तो ऐसे ही आवरण का क्षयोक्षम में लगता है, यदि उदय है तो दरवाजा बंद है, वो चीज प्रकट नहीं होगी। लेकिन क्षयोक्षम कहा है तो थोड़ा हमको उसमें ज्ञान प्रकट होता है, पूरा क्षय हो जाता है ना, ऐसा नहीं होता है। तो मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम हुआ। जैसे अपन इसको उदाहरण में लगाते हैं, चींटी का उदाहरण लेते हैं। चींटी को कितनी इंद्रिय होती है, 3 इंद्रिय होती है। तो कौन कौन सी इंद्रिय नहीं होती है,
चक्षु इंद्रिय और आंख और कान नहीं होते उसके, तो वो दो इंद्रिय संबंधित उसको मति ज्ञानावरण कर्म का उदय है। उसको आंख और कान का ज्ञान होता है क्या, उसके इंद्रिय नहीं है और उसका ज्ञान भी नहीं है उससे संबंधित, तो वहां पर वो दो इंद्रिय का चक्षु और कर्ण का उसको मति ज्ञानावरण का उदय कहा जाएगा, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं है वहां शयक्षम नहीं बोलेंगे, वहां क्या कहेंगे, उदय। और जो तीन इंद्रिय है स्पर्शन रसना और घ्राण, ये तीन इंद्रिय का क्या कहेंगे उसको, क्षयोक्षम। क्षयोक्षम कहा, उदय क्यों नहीं कहा, क्योंकि उसको थोड़ा ज्ञान पाया जा रहा है। अब क्षय क्यों नहीं कहा, क्योंकि उसको पूरा मति ज्ञान हो गया हो या पूरा स्वभाव प्रकट हो गया, ऐसा नहीं, कर्म है तो थोड़ा उसको प्रकट है। जैसे कि उसकी जो सूंघने की क्षमता है, स्पर्श की क्षमता है, और हमारे जो सूंघने की स्पर्श की क्षमता, उसमें डिफरेंस है, कम ज्यादा है कि नहीं। अपने में ही अपन देख लो, जो अपने लोग हैं, तो किसी के सूंघने की क्षमता कम होती है, किसी की ज्यादा है, तो अपन बोलते इसका क्षयोक्षम अच्छा है, ज्ञान का भी बोलते ना। तो वो क्षयोक्षम कैसा है, कितना उसका उघाड़ है। अभी हमको अवधि ज्ञानावरण का उदय है कि क्षयोक्षम है, अवधि ज्ञान है क्या अपने को, तो उदय कहेंगे। केवल ज्ञान है क्या, तो क्या बोलेंगे, केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय। समझ में है? तो ये उदय करने से मानते हैं प्रकट है, तो ऐसा नहीं बोल सकते केवल ज्ञान नहीं, कर्म का, पाप कर्म का उदय है तो क्या बोलते हैं वहां पर कि पाप का उदय चल रहा है वहां पर, लेकिन ज्ञानावरण में तो आवरण डल रहा है ना, तो आवरण का उदय है, तो इसका मतलब वो प्रकट नहीं है, ढका हुआ है। और क्षयोक्षम है तो जैसे दरवाजा है तो दरवाजे की जगह जाली वाला लगाया, पर्दा लगाया ट्रांसपेरेंट, तो हमको थोड़ा ज्ञान हो रहा है, थोड़ा नहीं हो रहा, वहां पर क्षयोक्षम है। सामान्य भाषा में समझा अपन, दूसरे अध्याय में डिटेल में आएगा तब समझेंगे। क्षयोक्षम उसमें बोलते हैं किसी को बहुत जल्दी याद हो जाता है, या किसी की मेमोरी अच्छी है तो बोलते हैं इनका क्षयोक्षम अच्छा है। सामान्य भाषा में, लौकिक में अपन बोलते हैं। अभी ये भाव वही लगाना, लेकिन यहाँ पर जो सैद्धांतिक परिभाषा है वो उसकी वैसी नहीं है। अभी दूसरे अध्याय में आएगा तब अपन समझेंगे इसे। इस तरह से ये कौन कौन से मति ज्ञान के पर्यायवाची क्या क्या हो गए, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनय। अब इसमें सबसे पहला ज्ञान कौन सा आया, मति ज्ञान। तो मति ज्ञान को ही अब विशेष समझाते हैं। वहां पर तो सिर्फ नाम बताए थे, अब वह मति ज्ञान कैसे होता है आगे 14वें सूत्र में बताते हैं। ये मति ज्ञान वही जो मति ज्ञान अवधि ज्ञान वाला जो मति ज्ञान तो कि मति ज्ञान का जो पार्ट अपन एक मति ज्ञान निकाल, नहीं, ये तो मति ज्ञान ही अपना जो पहला भेद है उसी को देख रहे हैं। तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, फिर से बोलेंगे, तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम। सबकी आवाज आनी चाहिए बराबर, बोलने की नहीं, समझ में आना चाहिए मुझे, प्रोनाउंसिएशन बराबर है कि नहीं। फिर से बोलेंगे, तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम। पढ़ते आना चाहिए अपने को, पढ़ते आएगा तो आप याद कर पाएंगे। और सूत्र है तो एक एक मात्रा हलंत सब इम्पोर्टेंट है। तो निमित्तम, जैसे दो त है ना, तो निमित्तम इस तरह कहेंगे इसको, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। अभी तोड़ के पढ़ना अपने को एक साथ में, अभ्यास करेंगे तो उसको कहने का अपने को अभ्यास हो जाएगा। तो क्या अर्थ बताया, तत् इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। तत् से क्या लेना, वह, तो वह मतलब क्या, जो हमने 5 ज्ञान हम समझ कर आए, उसमें जो पहला वाला है वह मति ज्ञान। कैसे होता है, इंद्रिय प्लस अनिंद्रिय, इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय ने मन, जो इंद्रिय किंचित इंद्रिय है उसे मन कहते हैं। तो वह मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। अब यह प्रश्न उठेगा कि आप हमको समझा के आ गए पहले कि इंद्रिय मति ज्ञान किसे कहते हैं, इंद्रिय और मन के निमित्त से। इन सूत्र में नहीं आया था, तो वह यहाँ पर सूत्र में आया है, वरना वहां पर परिभाषा समझी। तत् का मतलब क्या कि वह जो पहला ज्ञान है, और उसके पहले जब लिया था प्रत्यक्ष परोक्ष वाला तत्प्रमाण, तो मतलब शुरू के जो दो है, मतलब उसके दो प्रमाण नहीं, जो ज्ञान है वहां पर जो ज्ञान शब्द लिया था ना, वही प्रमाण है, ऐसा लिया था, तत्प्रमाणे।
तत्प्रमाणे यानी कि ये जो ज्ञान है वहाँ आद्य परोक्ष हम लिया था, तब अपन ने शुरू के 2 लिए थे। हमने तो 10 प्रमाण मतलब कि इसके 2 प्रमाण है, ऐसा था ना कि हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण एक 2 परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष और परोक्ष तो वो द्विवचन लिया था, तो रवाणे में अपन ने द्विवचन लगाया था। लेकिन तत् से मतलब ये जो ऊपर के हैं ये 5 ज्ञान, इसके ये 2 प्रकार के प्रमाण रूप से यही प्रमाण है, इस तरह से उसका भाव है। तो मति ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? तो 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से होती है, ये अपन अच्छे से समझ के आए हैं। तो इंद्रिय की से 5 इंद्रिय कौन कौन सी है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। और अनिंद्रिय मतलब क्या हो गया? मन। इसे अनिंद्रिय क्यों कहते? एक शब्द होता है अतीन्द्रिय और एक होता है अनिंद्रिय। अतीन्द्रिय मतलब क्या होता है? अतीत हो गए, ऐसा कहते ना, अतीत हो गए मतलब रहित हो गए। तो अतीन्द्रिय यानी इंद्रिय से जो अतीत हो गए, जिनके इंद्रियां नहीं पाई जाती है, वह कहलाते हैं अतीन्द्रिय। और अनिंद्रिय मतलब कि किंचित इंद्रिय, जैसे अपन कषाय और नौ कषाय बोलते हैं। तो कषाय मतलब क्रोध मान माया लोभ, और नौ कषाय मतलब हास्य रति वगैरह जो है। तो वो 9 वाला 9 नहीं है, वह 9 का मतलब क्या होता है? अल्प कषाय। जैसे क्रोध आत्मा का घात करते हैं, वैसे ये भी घात करते हैं, हास्य रति आदि, लेकिन उतनी मात्रा में घात नहीं करते, तो उसको कहा 9 कषाय। ऐसे यहाँ पर अनिंद्रिय, अनिंद्रिय का मतलब क्या है? कि इंद्रिय नहीं है, लेकिन कैसी इंद्रिय है? किंचित इंद्रिय है। जैसी 5 इंद्रियां है वैसी इंद्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी इंद्रिय है, तो उसको कहा है अनिंद्रिय। अनिंद्रिय का मतलब है किंचित इंद्रिय, 9 इंद्रिय। 9 कषाय कहा ना, ऐसी 9 इंद्रिय। 9 का मतलब अल्प, किंचित, उसको कहा किंचित इंद्रिय। समझते हैं इसका अर्थ? तो अब इंद्रिय मतलब क्या होता है? इंद्रिय वाला पार्ट पढ़ा है? जो अपना अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करने से इंद्रिय कहते हैं। इंद्र शब्द से इंद्रिय बना है। अब इंद्र का सामान्य में अपन लौकिक में पढ़ते हैं तो क्या अर्थ होता है? इंद्र यानी स्वधर्मेंद्र, पंचकल्याणक हुआ ना अभी, तो स्वधर्मेंद्र। तो स्वधर्मेंद्र क्या करता है? लीडर होता है ना, लीडर है, उसकी आज्ञा चलती है, वो जो चाहता है वो करता है, और अपना कार्य करने के लिए उसको किसी की पराधीनता नहीं है। तो ऐसे ही इंद्रियां जो है वो कैसी? इंद्र की तरह है। ये 3rd नंबर का जो पॉइंट है, इंद्र की तरह अपना कार्य करने में समर्थ है, यानी किसी की डिपेंडेंसी नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय को आंख की डिपेंडेंसी नहीं है, आंख को देखना है तो आंख है, तो वो अपने से खुद से अपना पूरा काम कर लेगी, उसको स्पर्श की, रस की, गंध की, वर्ण की कोई उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे ही कान है, तो कर्ण इंद्रिय अपना कार्य करने में पूरी तरह से समर्थ है ना। रसना इंद्रिय अपना कार्य करने में समर्थ है। जो इंद्र की तरह अपना कार्य करने में समर्थ है उसे इंद्रिय कहते हैं। ये 5 इंद्रियों में एक दूसरे में आपस में कुछ रिलेशन नहीं है, अपना अपना कार्य इंडिपेंडेंटली करती है, इसलिए क्या कहलाती है? इंद्रिय। अब पहला है इसमें इंद्र अर्थात आत्मा। जैसे अक्षर अर्थात आत्मा होता है, ऐसे ही इंद्र अर्थात भी क्या होता है? आत्मा। तो अपने जिन चिन्हों के द्वारा वह पदार्थों को जानता है, यानी कौन? आत्मा। जिस चिन्ह से बाहरी पदार्थों को जानता है उसे इंद्रिय कहते हैं। तो आत्मा किन पदार्थों से जानता है? इंद्रिय से। अभी अगर आत्मा, संसारी जो आत्मा जो है, यदि उसके पास शरीर नहीं हो, इंद्रिय नहीं हो, तो वह जान सकता है क्या बाहरी पदार्थों को? नहीं। उसको हेल्प है, निमित्त है, उपकार है शरीर इंद्रिय आदि का। तो आत्मा वर्तमान में अपने इन चिन्हों से, स्पर्श से, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन इंद्रिय से पदार्थों को जानता है। हमने देखा तो कैसे देखा? आंख से देखा, तो ये आंख क्या हो गया? चिन्ह हो गया। तो जाना किसने? आत्मा ने, लेकिन किसके निमित्त से जाना? आंख के निमित्त से देखा ना। आंख नहीं होती तो देख सकते थे क्या? तो 4 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव बनके आंख नहीं होती, नहीं देख सकते। तो क्या बताया यहाँ पे? अपने जिन चिन्हों के द्वारा वह पदार्थों को जानने में निमित्त है, जिन जिन चिन्हों से उसको बाहरी पदार्थों का ज्ञान हो रहा है वह क्या है? इंद्रियां। फिर दूसरा अर्थ क्या बताया? जिन चिन्हों के द्वारा आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है।
चींटी है तो उसमें जीव है, यह कैसे जानते हैं? इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां अपने को नहीं दिखती, लेकिन ये चल रही है, ये खा रही है ना, ये इसमें मूवमेंट हो रहा है, जीवित होती है चींटी, अपन कैसे पता चलता है अपने को? तो किसकी इंद्रिय, अपनी इंद्रिय के द्वारा अपन जानते हैं। उसको जीव की, जिसकी भी हम सामने पता कर रहे हैं कि ये जीव है, ऐसे वनस्पति है तो वनस्पति को अपन बोलते हैं कि ये वनस्पति का एक जीव है। ये कैसे पता करा हमने? कि उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें श्वासोच्छ्वास होता है। जो ग्रीन वनस्पति होती है उसमें श्वासोच्छ्वास होता है। श्वासोच्छ्वास किसमें पाया जाता है? जो जीव है उसमें पाया जाता है। स्पर्श है उसमें, छुई मुई है, उसको स्पर्श करते तो वो कैसा हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। तो उसमें हमको स्पर्श, उसका कार्य चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि इसकी स्पर्शन इंद्रिय है। और स्पर्शन इंद्रियां किसके पाई जाती है? जीव के पाई जाती है। तो जहां पर इंद्रियां होंगी वहीं जीव होगा, ऐसा कहना चाहते हैं। पहले में तो क्या बताया कि आत्मा पदार्थों को किससे जान रहा है? इंद्रियों से जान रहा है। जिस चिन्ह से जान रहा है उसे इंद्रियां कहा। और अब यहाँ पर क्या बता रहे? आत्मा का अस्तित्व किससे जाना जाता है? इंद्रियों से। अभी हमको सिद्ध दिखते हैं क्या? कौन दिखता है? ये जानवर दिखते हैं या हम दिखते हैं? तो ये जीव है, ये हम कैसे जानते हैं? ये हमारे जैसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, पहन रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सारे इंद्रियों के काम इनके पाए जा रहे हैं। और इंद्रिया किसके पाई जाती है? तो जीव के पाई जाती है। इसलिए ये जैसे ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये लड़की है, ये सब कौन है? जीव है। तो ये जीव का अस्तित्व किससे पता चला? इंद्रिय से अस्तित्व पता चला। लट जीव है, लट का अस्तित्व कैसे पता चला? कि पत्ते खाती है, पत्ता कौन खाती है? मतलब इसकी रसना इंद्रिय पाई जाती है। तो रसना इंद्रिय पाई जाती है, इसका मतलब यह जीव है। समझ में आया? जिन चिन्हों के द्वारा आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है, जिसके इंद्रियां पाई जाती है, वह जीव है। तो इंद्रियां जहां जहां इंद्रियां है वहां वहां पर जीव है। इसे सामान्य से लगा सकते। कोई मुर्दा है बेटा, उसको तो पांचों इंद्रिय अपने को पांचों इंद्रियां दिखती, लेकिन कार्य नहीं पाया जा रहा है इसका। तो यहाँ अपन कार्य प्रवर्तन देखते हुए अपन लगाएंगे, जिसके इंद्रियां पाई जा रही है वहां पर आत्मा है। तो ये तो सिद्ध में तो घटेगा ही नहीं। क्या लिखा कि जिन सिद्ध जो है, ये तो अपन इंद्रिय आत्मा का अस्तित्व जान रहे ना, जो हमको दिख रहे सामने अपने पास में जीव, कि यहाँ पर जीव है। एक चरणान योग में अपन कैसे पालन करते हैं कि ये यहाँ पर जीव है, ऐसा कैसे पता चलता अपने को? चलता, देखता, दौड़ता, भागता अपने को पता चलता है, तो अपन उससे पता करते हैं ना कि ये जीवित है या जीव है, इसकी रक्षा करनी चाहिए अपने को। तो वो इंद्रिय से जाना अपन ने, उसकी इंद्रिय का कार्य दिखा अपने को। चींटी का बताया ना, जैसे कि चींटी पेड़ रखा गया, अब वो हमको दिखा ये हिल रही है, इसका मतलब ये मरी नहीं है। तो हिलना उसका पाया जा रहा है, इसका मतलब उसके कार्य पाए जा रहे हैं, कार्य पाया जा रहा है, इसलिए वहां पर आत्मा है। अभी नहीं तो जैसे सिद्ध हो रहा है तो वो तो मतलब शुद्ध रूप में ना, तो वहां पर तो कुछ इंद्रिय, तो उनको तो फिर वहां पर तो वो अस्तित्व वहां नहीं देख रहे। अभी अपन मति ज्ञान के इंद्रिय जो है वो समझ रहे, और उससे अपनी आत्मा की लौकिक में सिद्धि पाई जाती है, अपन ये देख रहे कि ये मति ज्ञान में इंद्रिय पूर्वक जो ज्ञान का प्रवर्तन जिसके पाया जा रहा है, वहां पर उस में जगह पर जीव है, ऐसा अपन लगा। सिद्ध जीव तो अपन देख ही नहीं सकते, वैसे भी उनकी तो सिद्धि कैसे होगी? तर्क अनुमान से ही सिद्धि होगी। अतीन्द्रिय है ना, अपन तो अपनी इंद्रिय से भी नहीं जान सकते। इवन अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान से भी नहीं जान सकते। हम कब जान सकते हैं? केवल ज्ञान से ही जान सकते हैं। तो उनकी सिद्धि तो अपने इनसे है ही नहीं, तो तर्क अनुमान आदि से उनकी सिद्धि की जा सकती है। ये जैसे जिनको 3 इंद्रिया या 2 इंद्रिया, तो फिर ज्यादा डेवलप आती हो? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे जो ऐसा बोलते हैं कि जिसकी 4 इंद्रिया तो उसकी चौथी इंद्रिय जो होती ज्यादा डेवलप, सेंस उसका ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी अपन इंद्रियों का यदि वो देखेंगे, इंद्रिय मार्गणा पड़ी ना, तो उसमें अपन ने सबकी क्षेत्र निकाला था, तो उसमें चक्रवर्ती का क्षेत्र जो था वो उत्कृष्ट निकाला था, 5 इंद्रिय संबंधित। तो यदि ऐसा होता तो 1 2 3 4 का उत्कृष्ट होना चाहिए था, उसमें किसी और का है भी, एक हाथ का चक्षु इंद्रिय का देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मतलब चक्रवर्ती के उत्कृष्ट पाया जाता है। जैसे स्पर्शन से सभी लोग अपना काम करते हैं, तो इससे ज्यादा डेवलप आती है उनकी वाली इंद्रिया।
उसका चुन जाता होगा, वो किसी को ज्यादा होता उसी का उपयोग कर रहे हैं, तो उनकी जो क्षयोक्षम है तो संगी, वो जीव तो संगी पंचेंद्रिय ही है ना। ये है कि वो मतलब देखने, उसका उपकरण काम नहीं कर रहा है, तो वो उसका जो लब्धि रूप जो ज्ञान है उसको वो उधर उसने कॉन्सेंट्रेट कर लिया, तो इसलिए उसके विशेष डेवलप हो गया, ऐसा अपन कह सकते हैं, जो सिक्स्थ सेंस की बात करते हैं। दोनों पहले शुरू के दोनों समझ में आए। पहले वाले से तो क्या बता रहे हैं कि आत्मा जिन चिन्ह से ज्ञान कर रहा है वह चिन्ह इंद्रिया। दूसरे वाले में क्या बता रहे हैं कि वो चिन्ह जिससे आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है वह चिन्ह इंद्रिया है। और तीसरे में इंद्रिया है जो इंद्रिय की तरह अपना कार्य करने में समर्थ है, वह इंद्रिया। और फिर इंद्रिय के लिए क्या बताया, इंद्र अर्थात नामकर्म। इंद्र का मतलब नामकर्म भी होता है, तो उसके द्वारा जो रची जाए। अब ये आंख है, नाक है, कान है, स्पर्श इंद्रिय, इसकी रचना किससे होती है, नामकर्म से होती है। जो चित्रकार की तरह जो कलर करता है ना, पेंटिंग करता है, तो ऐसी नामकर्म है, तो अपने कार्य से ये कर्म उदय से सारी अपने को रचना प्राप्त हुई है। तो उस नाम कर्म के द्वारा जो रची जाए उसे भी इंद्रिया कहते हैं। तो ये इंद्रिय जो है इसको अलग अलग प्रकार से समझा कि इंद्रिय का मतलब क्या है। अब ये जो इंद्रिय है ये और अनिंद्रिय, इसके निमित्त से क्या होता है, मति ज्ञान। तो अनिंद्रिय किसे कहा, अनिंद्रिय अर्थात नो इंद्रिय या किंचित इंद्रिय। तो किंचित इंद्रिय कहा, इंद्रिय ही कर देते मन को। इसका कारण क्या, आप अलग से नो हमको डिफिकल्ट कर रहे हो समझने में। जैसे कषाय नो कषाय तो फिर भी ठीक है, ये इंद्रिय अनिंद्रिय कर दिया हमको समझ में नहीं आता, इंद्रिय बोल देते हैं। कि उसका कारण है कि जैसे आंख दिखती है और आंख का प्लेस भी निश्चित है, ये नाक यही है, कान यहाँ है ना, ये स्पर्शन इंद्रिय शरीर की बाहरी त्वचा है, तो जैसे ये दिखाई देती है और इनका जो क्षेत्र है वो निश्चित है और विषय भी निश्चित है। आंख देखने का ही काम करेगी, आंख सूंघने का काम नहीं करेगी। ऐसे ही कान जो है वो सुनने का काम करेंगे, चखने का काम नहीं करेंगे। उनका सब इंद्रिय का अपना अपना विषय निश्चित है। लेकिन मन के बारे में ये कुछ भी निश्चित नहीं है। क्या निश्चित नहीं है, मन दिखता नहीं है। कहाँ है मन, दिखता है क्या, नहीं दिखता। फिर मन का विषय निश्चित है क्या, मन सब चीजों के बारे में सोच लेता है। अभी आपको हम बोले कि आप गुलाब की खुशबू की कल्पना कीजिए, तो नहीं होगा तो भी आपको अनुभव हो जाएगा, उसका ज्ञान हो जाएगा। तो गुलाब जामुन का टेस्ट लीजिए, तो किया क्या हमने, तो पांचों इंद्रिय के जो विषय है वो मन में इंक्लूड हो जाते हैं, उसका विषय निश्चित नहीं है। तो बाकी इंद्रियों का स्थान और विषय निश्चित है, किंतु मन का स्थान और विषय निश्चित नहीं है। स्थान निश्चित नहीं है, इसका मतलब जैसे ये जो इंद्रियों के जगह निश्चित है, ऐसे मन की निश्चित नहीं है। यहाँ पर कहने का अभिप्राय कि दिखता नहीं है। मन कहाँ होता है ये अपने को पता है, कैसा होता है, 8 पंखुड़ी के आकार का, कमल के आकार का, जिसमें 8 पंखुड़ियां होती है, ऐसा एक फिजिकल इंद्रिय होती है, लेकिन बहुत छोटी होती है, हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देगी। कोई बोले, व्यक्ति बोले चलो हम मन देखेंगे, ये जीवित नहीं है, व्यक्ति मर गया है। अब बोलते हैं 8 पंखुड़ी वाला कमल होता है, उसे मन कहते हैं। तो अब इसके सारा ऑपरेशन करो और मन निकालो, तो हमको दिखता ही नहीं है कि बहुत सूक्ष्म होता है, घनांगुल का संख्या का भाग इतना बड़ा होता है, लेकिन है वह, है ना, उद्गल का स्कंध रूप है, पर वो हमारे जानने में नहीं आता है। इसलिए कैसा कहा उसको कि उसका स्थान निश्चित नहीं है, और चक्षु आदि की तरह स्पष्ट दिखाई भी नहीं देता। इसलिए मन को अनिंद्रिय कहा। इंद्रिय होते हुए भी वह पूरी तरह से इंद्रिय नहीं है। पूरी तरह से इंद्रिय नहीं है, इसके क्या क्या कारण बताएं, स्थान और विषय निश्चित नहीं है, और स्पष्ट भी दिखाई नहीं देता, अन्य इंद्रियों की तरह से स्पष्ट दिखाई देता। समझ में आया क्या बताया, मन का स्थान और विषय निश्चित नहीं है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ठीक है। तो अब ये 2 चीजें हुई, क्या क्या, 5 इंद्रिय और अनिंद्रिय मन। इसके निमित्त से क्या होता है, मति ज्ञान उत्पन्न होता है। अब इसके उदाहरण देखने के अपन ने समझ जाए मति ज्ञान का। भाई साहब उदाहरण बताएंगे मति ज्ञान का, कोई सा भी, अपने को कोई वो नहीं है, समझ में अपने को आया ये समझ में आएगा। ममता भाभी,
सुनीता भाभी, अर्चेश, और ये प्रोजेक्टर है, मैंने इसको देख के जाना है, मैं तो यहाँ सिंपल है। जो हम देख जान रहे हैं ना वो सब किस में आएगा? मति। अभी ये फोन को जाना, ये क्या है? कौन से रंग का है ना? गोल्डन कलर का है। तो ये गोल्डन कलर का है, ये देखा, ये क्या हो गया? मति ज्ञान। इस सब कैसा है? पहला इंद्रिय से जो अपने को ज्ञान हो रहा है, मैंने बोला, आपने सुना, उससे पूछा, ये क्या हो गया? इसका मुझे मति ज्ञान हो गया। तो इस तरह से ये मति ज्ञान कैसे हो रहा है? अभी कहा ना, इंद्रिय और मन के निमित्त। अरे अपन ने जो मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध समझे, ये सब क्या है? मति ज्ञान है। अब इसमें से बस एक पहला जो मति ज्ञान है वो इंद्रिय से है, और बाकी के जो चार है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान, ये चारों किससे हो रहे? मन से हो रहे। इसमें इंद्रिय का कुछ काम लिया क्या हमने? स्मृति याद आई, उसमें हम कौन सी इंद्रिय का उपयोग किया? अनिका की याद आई, वो क्या हो गया? स्मृति, मति ज्ञान हुआ ना वह, लेकिन किससे हुआ? इंद्रिय से नहीं हुआ, अनिंद्रिय, मन से हुआ। तो इस तरह से यह मति ज्ञान है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि मति ज्ञान को आपने इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, ऐसा ही क्यों कहा ना? प्रकाश और पदार्थ को मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण क्यों नहीं कहा? क्या प्रश्न है कि भैया आपने इंद्रिय और मन को ही मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण कहा? एक प्रकाश होता है तो हमको दिखता है ना, प्रकाश नहीं हुआ तो दिखेगा क्या? ऐसे ये फोन है तो हमने जाना, फोन नहीं होता तो हम फोन को जानते क्या? तो पदार्थ और प्रकाश को मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण क्यों नहीं कहा? प्रश्न समझ में आया? ज्योति भाभी, क्या समझा प्रश्न? जो प्रकाश और पदार्थ की चीज होगी, इनसे भी मति ज्ञान की उत्पत्ति में परिभाषा में लो। आपने क्या कहा? इंद्रिय और अनिंद्रिय से मति ज्ञान होता है, तो प्रकाश और पदार्थ भी कहो। तो वो क्यों नहीं कहा कि प्रकाश, हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती मति ज्ञान के लिए? उल्लू को जरूरत पड़ती क्या? नहीं। बिल्ली है, शेर है, जो रात्रि में विचरण करने वाले जीव है, जानवर है, उनको तो प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सभी के लिए प्रकाश जो है मति ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त नहीं है। अरे हमें अंधेरे में भी अंधेरे का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो अंधेरे का ज्ञान मति ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो उसके लिए कौन से हमको प्रकाश की जरूरत पड़ी? और ऐसे में अपन मन से सोचते हैं तो वो भी मति ज्ञान ही हुआ ना, तो हाँ, तो उसमें भी कहाँ प्रकाश और पदार्थ की जरूरत नहीं, इनका तो यहाँ पे ये प्रश्न है, शंका है कि आप इसको भी इंक्लूड करो। इंद्रिय और मन तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन आप प्रकाश को और पदार्थ को भी लो, कि उसके बिना भी नहीं होती। नहीं, तो वही तो जैसा आपने अभी अपने का अनिका को याद वो मति ज्ञान हुआ, तभी ना तो अनिका है, ना पदार्थ यहाँ है और ना प्रकाश की उसके लिए जरूरत है। दोनों के बिना तो ये संगी पंचेंद्रिय के लिए नियम हो गया ना, लेकिन जिसको मन पाया जाएगा तो उसके लिए ही नियम हुआ। अब 4 इंद्रिय वाला है तो उसके तो मन है ही नहीं, तो उसको तो प्रकाश चाहिए, पदार्थ चाहिए, तो वो करेगा, उसको मति ज्ञान तभी होगा ना। वहाँ पे अपन देख रहे हैं कि इंद्रियों का प्रकाश कर पदार्थ की जरूरत है, बिना उसके पानी कितनी दूर होता है और उसकी जड़ अपना पानी की तरफ चले जाती है, पदार्थ देखते ही नहीं चले जाते। पदार्थ के बिना भी जैसे हम देख ही रहे हैं और वहां पर हमको गुच्छा दिखा, तो गुच्छे को हमने क्या बोल दिया कि यह मच्छर है, और एक्चुअल में क्या था? वो बाल था। तो पदार्थ नहीं होने पर, यानी केश नहीं होने पर भी हमको मच्छर का ज्ञान हो गया, मच्छर नहीं होने पर भी हमको मच्छर का ज्ञान हो गया, जबकि वहां पर मच्छर नहीं थे, केश थे। तो वह पदार्थ नहीं होने पर भी, जैसे गधे का सींग हमने इमेजिन कर लिया, या हमको कुछ का कुछ दिख गया, तो कुछ का कुछ जो दिखा तो वह पदार्थ तो था नहीं, और उसको हमने जान लिया, तो पदार्थ की जरूरत हुई क्या? वहां पर जरूरत नहीं हुई ना। नहीं समझ में आया? प्रकाश का समझ में आया कि प्रकाश के बिना भी दूसरे लोगों को ज्ञान होता है। उल्लू हो गया, शेर हो गया, बिल्ली हो गए, कुत्ता हो गया, इनको रात्रि में अंधकार में मति ज्ञान हो रहा है, इसलिए प्रकाश की नियम की जरूरत नहीं है। अब पदार्थ मतलब क्या हो गया कि कोई पदार्थ, इनको किताब को जानना है तो किताब चाहिए,
तो ही हम जानेंगे। तो किताब नहीं हो तो हम नहीं जान सकते क्या? उसके बिना भी हम पदार्थ को जानते हैं, मन के निमित्त से जान लेते हैं, या हम इस खोका पड़ा, हम खोके को किताब रूप जान लेंगे। तो हमने जाना क्या? किताब, लेकिन किताब थी क्या वहां पर? तो इसका मतलब पदार्थ के बिना भी हमको किताब का ज्ञान हो गया ना। तो इसलिए प्रकाश और पदार्थ की मति ज्ञान में जरूरत नहीं है। जरूरत मतलब नियम नहीं लागू होता उसके लिए कि मति ज्ञान की उत्पत्ति के लिए पदार्थ और प्रकाश चाहिए ही चाहिए। जैसे अभी आपने उदाहरण दिया कि अनिका कि अपन ने यहाँ बैठे बैठे जैसे उसको याद कर लो, लेकिन पूर्व में भी तो अपन ने इंद्रिय से देखा था, जब से याद हो ना, कोई भी पदार्थ जैसे बैठे बैठे याद करा। अभी इंद्रिय से नहीं करा, मन से करा, लेकिन पूर्व में कभी तो उसको इंद्रिय से स्पर्श किया होगा या देखा होगा या सुना होगा, चखा होगा, तो 5 इंद्रिय का जब तो उपयोग किया ही होगा। इसी का क्या मना कर रहे हैं? प्रकाश और पदार्थ का मना कर रहे हैं। इसलिए पहले वाले प्रश्न को, हाँ तब तो हो ना, पहले तो एक बार तो कभी ना कभी स्मृति के लिए तो नियम है ही ना। अपन स्मृति तो समझ के आए हैं कि भैया जो चीज याद आ रही है, इसका मतलब आपको पहले उसका पास्ट में आपने उसका मति ज्ञान किया है, उसके बिना आपको स्मृति बन ही नहीं सकती। नहीं, जैसे मन से जो मति ज्ञान हो रहा है, उसके पहले भी इंद्रिय से मति ज्ञान हुआ था, मन से बोल रही है। मन से मति ज्ञान के लिए जरूरत नहीं है। मन से आप कुछ भी सोच लो, ड्राइंग बना लो मन में, आपने पेंसिल से बनाई क्या? मन में मति ज्ञान होने से पहले उस वस्तु का कभी इंद्रिय, वही कह रही हूँ मैं। तो उस मन में जो आप मन का मति ज्ञान कह रहे हो, और वो जो आप अनिका का बोल रहे हो, वो स्मृति ज्ञान है। और मन का जो मति ज्ञान, उसमें क्या हुआ कि मैंने अपने मन में सोचा, क्या सोचा कि खिचड़ी तुअर की दाल की ऐसी बनती है, अपन क्या बनाएंगे? मसूर की बनाएंगे, और उसमें ये डालेंगे, ये करेंगे। करा गया कुछ भी? ये सब क्या किया हमने? मन में नई क्रिएटिविटी की। तो ये हमारा नया क्या हो गया? ज्ञान हो गया, मन संबंधित नया ज्ञान हो गया, मति ज्ञान में चला गया। ठीक है। और रात में जो सोते टाइम सपने देखते हैं, वो ज्ञान, वो ज्ञान है। रात में जो सोते टाइम सपने देखते हैं, वो अपना मति शुद्ध ज्ञान ही चल रहा है। ये मोस्टली उसको मति ज्ञान में लेना चाहिए, मन संबंधित जो है, लेकिन उसको फिर भी अपन एक बार विचार करेंगे कि किसमें लेना चाहिए, कि शुद्ध ज्ञान में कैसे लेंगे उसको। तो जाएगा मतलब वो जो अपन जान रहे हैं, जो भी अपन फर्स्ट टाइम मन में जो अपना जानना चल रहा है, वो मति ज्ञान में ही जाएगा। ये अपन 1 से 4 इंद्रिय तक ही नहीं कर सकते। क्या चीज? प्रकाश और पदार्थ। प्रकाश और पदार्थ 1 से 4 इंद्रिय में होगा ना। मन